बहुत सारे लोग सिर्फ बाहर की फिजिकल जॉब्स पे डिपेंडेंट थे। इवन टीचर भी ये सोचते थे कि बाहर जाओ, किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ाओ, पैसा कमाओ, घर आ जाओ। समझ पा रहे हैं आप? और बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज में थे कि बाहर जाएंगे, कमा के फिर घर आएंगे, वही से पैसे से अपना घर चलता था। लेकिन कोरोना ने समझा दिया कि घर बैठे हैं, बाहर की चीजों से अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें घर पे बैठ के हम लोग कमाएं, कम से कम हमारे घर वालों को पैसों की तंगी ना झेलनी पड़े। इसलिए दूसरी चीज जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क फ्रॉम होम। घर से काम करना, आपको अपने लिए एक जरिया बनाना पड़ेगा जिसमें आप घर से काम कर सको, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी से सोचना शुरू करो। और स्पेशली मैं स्टूडेंट से कहूंगा, आप लोग याद रखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं फील्ड में जाके काम करूंगा, उसी से मुझे पैसा मिलेगा, तो आप अपने लिए एक दूसरा जरिया ढूंढ लीजिए। क्योंकि अगली बार, अभी तो ये पहला वायरस है, आजकल है ना, दो कंट्रीज को लड़ने की जरूरत नहीं है, परमाणु बम फेंकने की जरूरत नहीं है, एटम बम फेंकने की जरूरत नहीं है। एक वायरस वो काम कर रहा है जो कि एटम बम भी नहीं कर सकता। गाइज, हम सबके फेवरेट यूट्यूबर भुवन बाम एक बार फिर से अपनी नई सीरीज ढिंडोरा को लेकर चर्चा में है। और अगर आपने गौर किया हो तो इस सीरीज के 3rd एपिसोड में एक ही फ्रेम में भुवन बाम के 5 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे सीन को एक ही शॉट में फिल्माया गया है। पर सवाल यह उठता है कि भुवन बाम तो एक ही है, फिर उनके 5 कैरेक्टर एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में कैसे फिल्माए गए? क्या आप जानते हैं यह कैसे पॉसिबल हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर मोशन रिग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे आप एक ही पर्सन के अलग अलग कैरेक्टर को एक ही फ्रेम में एक ही शॉट में फिल्मा सकते हैं। गाइस, क्या आपने भी ढिंडोरा का ये सीन देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिंदगी में जितने ज्यादा खुश रहेंगे, आपको उतनी ही कम नींद की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि रात को जब सोने जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, जिन्हें वो रोक ही नहीं पाते, उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। आपको इस केस में क्या करना है, आपको खड़े होना है और उन विचारों को कहीं लिखना है, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा और आपको थोड़ी देर में चैन की नींद आ जाएगी।